केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वाटर, जल, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जल क्या है, वाटर क्या है, ये इसकी संरचना क्या है, ये कैसे बनी है, कितने प्रकार की होती है एंड एक्सेट्रा। सो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे। सो आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि ये वाटर है क्या। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। देखिए यहाँ पे लिखा है वाटर, जल। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो वाटर जो है एक अकार्बनिक यौगिक है, यौगिक है। ओके, यौगिक का मतलब क्या होता है बच्चों? यौगिक इट मींस कंपाउंड, मतलब जिसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जैसे इसका फॉर्मूला है H2O, तो ये फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, सो इसे हम लोग कंपाउंड या फिर यौगिक कह रहे हैं। ये है अकार्बनिक यौगिक, यानी इट मींस वाटर के बारे में सबसे पहले हमें ये जाने कि वाटर एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। ओके, अब देखिए यौगिक और जैसे एयर, तो एयर यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता है। ओके, सेकंड, इसका कोणीय संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इसका 104 डिग्री 25 मिनट, इट मींस ये इतने पे 0.4 डिग्री पे, आप याद रखो 104 डिग्री पे ये बना हुआ है कोणीय संरचना इसका। उसके बाद वाटर के बारे में हम जाने तो ये रंगहीन होता है, मतलब इसका कलरलेस, कलर नहीं होता है, गंधहीन होता है, स्मेल नहीं होता है, और साथ ही साथ स्वाद नहीं होता है, इसमें टेस्ट नहीं होता है। ओके, टेस्ट भी नहीं होता। अगर डेंसिटी घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये मैक्सिमम में चल जाता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर ये इसका जो है ये मैक्सिमम, यानी यहाँ पे हम इक्वल भी दे सकते हैं। ओके, अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। जल के प्रकार की हम बात करें तो जल जो है अपने आप को 4 भागों में विभाजित किया है: आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल और भारी जल। आसुत जल इट मींस डिस्टिल्ड वाटर, हम लोग बैटरी का पानी वगैरह सुने होंगे, वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। मृदु जल सॉफ्ट वाटर, जिसको हम लोग पीने के काम में करते हैं, इट मींस जो हम लोग पानी पीते हैं वो मृदु जल होता है, मृदु जल होता है। उसके बाद कठोर जल, हार्ड, इसके बारे में भी लोग पढ़ेंगे, ये भी 2 पार्ट में बटा है, अस्थायी और अस्थायी। और नेक्स्ट वन है भारी जल, जिसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। तो ये तो था टाइप्स, इसके प्रकार। अब क्योंकि बच्चों वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक वीडियो में सारे को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आसुत जल और मृदु जल को पढ़ने वाला हूं। इट मींस ये 2 टॉपिक जो है, ये और ये, मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कठोर जल और फिर भारी जल को डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों पार्ट ए में हम लोग पढ़ने वाले हैं आसुत जल, जो पहला पार्ट था, ठीक है। तो आसुत जल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जल का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, शुद्धतम रूप। इट मीन यहाँ पे सिर्फ H और O, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिला हुआ है, इसके अलावा और दूसरा कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग शुद्धतम रूप कहते हैं। आसुत जल जो है वो शुद्धतम होता है, शुद्धतम रूप कहा जाता है। ये है 0 ppm। ppm का मतलब क्या होता है? ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन, m फॉर मिलियन, इट मीन 0 पार्टिकल पर मिलियन होता है। इसमें मतलब बाहर का जो तत्व कोई भी अलग H और O के अलावा वो 1% भी नहीं होता है, 0 होता है, इसलिए इसमें लिखा है 0 ppm। ppm पार्टिकल पर मिलियन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में अगर बात करूं तो ये आसवन विधि के द्वारा ये निकाला कैसे जाएगा। अगर हमें निकालना है कि आसुत जल कैसे फॉर्म किया जा सकता है, अगर हम ये कहें आसुत जल हमें फॉर्म करना तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक विधि यूज करते हैं, वो क्या रहता है? आसवन विधि। अब ये आसवन विधि क्या होता है, इसको थोड़ा सा डीपली हम लोग देखते हैं। आसवन विधि में किया क्या जाता है, एक बीकर लिया जाता है इस तरीके से, जिसमें अशुद्ध जल होता है, मतलब गंदे पानी कुछ मिला दिए उसमें पानी में, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स, H2O के अलावा भी मिट्टी हो या फिर समथिंग कुछ और मिला हुआ हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बर्नल, नीचे एक बर्नल लगा के इसको हिट करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा, और वेपर फॉर्म होकर ये ऊपर की ओर उठेगा, ये फिर ऐसे घूमकर यहां जाता है इस कंटेनर में। अच्छा, ये क्या लगा है, इसको लोग कंडेंसर कहते हैं। इसका काम होता है कूलिंग करना, ठीक है, ठंडा करना। जैसे ये वेपर जो आ रहा है वो गर्म होगा, इसको ठंडा करने का काम तो कोई करेगा ना, वो होता है कंडेंसर। कंडेंसर इट मींस अगर हम लोग घर के लैंग्वेज में बोले तो कैसे हम लोग गर्मी के दिनों में आप देखोगे कि बॉटल के ऊपर कपड़ा बांध देना या फिर समथिंग कुछ बांध के उसको ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, वो ये काम करता है कंडेंसर। मतलब यहाँ पे ये एक लगा है जो ये काम कर रहा है, वाटर जो आ रहा है उसको ठंडा करने का काम कर रहा है। ओके, उसके बाद ये जल जो है घूमता हुआ यहाँ बीकर में जाएगा। ये बीकर में जो वाटर आ रहा है ये आसुत जल कहलाता है। मतलब ये जो वाटर है ना, ये बिल्कुल प्योर वाटर है, वहां पे सिर्फ H है और O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है,
उसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट जो है उसमें नहीं है। H2O प्योर हो जाता है, इसलिए उसको आसुत जल कहते हैं। इसमें क्या किया गया, पहले आसुत जल लिया गया, इसको हिट किया गया, हिट होने के बाद ये ठंडा होकर जो प्योर वाटर फॉर्म कर रहा है उसे हम लोग आसुत जल कहते हैं। वैसे विधि को आसवन विधि कहते हैं। अच्छा, ये चीजें जो है नेचुरल भी होता है, मतलब नेचर में भी होता है, जैसे कि वर्षा का पानी भी तो यही है, आसवन विधि ही हो रहा है। हो क्या रहा है, समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी हो सूर्य की गर्मी से, सूर्य के हीट से हिट होकर वेपर बनता है, वेपर बन के वो ऊपर जाता है, ठीक है, और वहां पे जाके फिर से वो ठंडा होता है, इसको लोग कंडेंस होना कहते हैं, जो कि यहाँ पे भी लिखा था, ठीक है। कंडेंस इट मींस वो ठंडा हुआ, वो वाटर बना और वही वाटर जो है वो फिर से नीचे आता है। लेकिन हाँ, वो वर्षा जल भी आसुत जल का ही एक टाइप होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके, उसके बाद इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग है सबसे पहले बैटरी का पानी, जानते हैं ना, बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं, वो जो होता है यही आसुत जल ही होता है, मतलब बैटरी में डालने के योग्य होता है। उसके बाद घाव धोने में आप देखो कि डॉक्टर लोग के पास अगर हम जाते हैं तो अगर हम इंजर्ड है, किसी चीज से चोट लग गया है, तो वो एक वाटर का यूज करता है घाव साफ, इंजर्ड एरिया जो है उसको साफ करने के लिए, वो वहां पे यूज कर सकते हैं इसका। उसके बाद इंजेक्शन में आप देखोगे किसी कोई एंटीबायोटिक होता है, जैसे टाइफाइड वगैरह बीमारी में एंटीबायोटिक्स हम लोग उसमें डालते हैं, इसमें पाउडर के रूप में दवा होता है, और साथ में एक पानी होता है, ठीक है, वो पानी आसुत जल ही होता है, उसको मिलाकर वहां पे हम लोग इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद वर्षा जल, तो मैंने बताया कि वर्षा जल भी एक आसुत जल का ही पार्ट है, यानी ये भी शुद्धतम रूप है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये 250 ppm, जबकि यहाँ हमने देखा था 0 ppm था, यहाँ पे 250 है। अच्छा, ऐसा है क्यों? तो देखो, बात है इन्वायरमेंट में हम लोग कितने सारे पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो ये पॉल्यूटेंट जो है, मतलब पार्टिकल्स जो है, ये कहां जाकर जम रहा है, तो ये सारा का सारा ऊपर ही जाके तो जमता है। वर्षा साल में एक बार आती है, सालों भर जितनी गंदगियां हैं वो ऊपर जाके जम गई, और जो पहली वर्षा होती है या फिर वर्षा जब हो रही होती है तो उस गंदगी को साथ में लेकर आता है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स मिक्स कर गया, किसके साथ में, ये शुद्धतम रूप के साथ में पार्टिकल्स मिक्स हुआ, इसलिए पार्टिकल्स मिक्स हुआ। यहाँ पे एक भी पार्टिकल मिक्स नहीं था, 0 ppm था, पार्टिकल मिक्स हुआ 250 ppm हो गया। ओके बच्चों, अच्छा, अगर हम बात करें शुद्धतम जल का, तो शुद्धतम जल, वर्षा जल भी शुद्धतम जल के पार्ट में आ रहा है, लेकिन वो आसुत जल से पीछे है, मतलब आसुत जल सबसे पहले शुद्ध है, उसके बाद वर्षा जल आता है। तो ये तो बात कर रहे थे हम आसुत जल का। अब हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे मृदु जल। मृदु जल वो वाटर जो हम लोग पीने योग्य होता है, जो हम लोग पीते हैं। तो हम लोग आसुत जल भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं इसको पीने से लोग कहते हैं कि बैटरी वाला पानी रे एसिड होगा, ऐसा नहीं है, एसिड कुछ नहीं होता है वो, ठीक है, उसको भी आप पी सकते हो, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग वो वाटर पीते हैं जिसमें हमें मिनरल्स मिल सके, जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें अगर हम H2O के साथ हम कोई भी चीज मिला देंगे, अगर इसके साथ में मान लो हम लोग सोडियम मिला दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, मृदु जल। मतलब मृदु जल और आसुत जल में डिफरेंस यही है कि इसमें अदर से कोई कंपोनेंट जो है वो मिलाया जा सकता है, और मिलाते ही है तो मृदु जल इट मीन सॉल्ट वाटर। इसका यूज क्या है, तो ये पीने योग्य, मतलब जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं वो ये मृदु जल ही होता है। उसके बाद साबुन का झाग भी जो है यहाँ पे काफी अच्छा बनता है, ठीक है, घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं, वहां पे झाग भी जो इसका अच्छा प्रोड्यूस हो पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसका पीपीएम जो है 150 होता है, क्योंकि H2O के साथ हमने सोडियम मिलाया या और कोई चीज मिलाएंगे कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये जो है 150 ppm होता है, मतलब 150 पार्टिकल पर मिलियन। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आसुत जल और मृदु जल, दो पार्ट हमने यहाँ क्लियर कर लिया इस वीडियो में। वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही पार्ट रखा है, अगले वीडियो में हम और इसको डीपली जाएंगे। सो बच्चों, अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम और भी मोटिवेट हो और नए नए टॉपिक्स आप लोगों को देते रहे।